नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस साल यानी कि साल 2024 में 8 अप्रैल सोमवार को साल 2024 की पहली सोमवती अमावस्या पड़ रही है। आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति व अपने पति की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखती हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा पूरे विधि विधान से करके 108 बार परिक्रमा भी करती हैं और पूजा व फेरी संपन्न करने के बाद अंत में व्रत कथा भी सुनती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। इस दिन भक्तों को पूरी निष्ठा व विश्वास के साथ सोमवती अमावस्या की कथा जरूर सुननी व पढ़नी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी कारणवश इस दिन व्रत नहीं भी रखते हो, फिर भी यदि आप कथा का श्रवण करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर इसे लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से उस धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो वैसे भी देर से ही उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके वापस चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे ही घर में आती है और सारे काम करने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें काफी तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। ब्राह्मणी के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो कम से कम वह सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबी और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। इसके बाद प्रत्येक सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई व सुहाग की सामग्री, खाने पीने इत्यादि की सामग्री की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजी को दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।